हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी चारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज, एंड आई गेस कि आप सभी मेरे इस चैनल पे तरह तरह के टॉपिक्स की प्रेडिक्शंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अगर आपने अलग अलग टॉपिक्स की प्रेडिक्शन अभी तक नहीं देखा है, मेरे चैनल पे विज़िट करके ज़रूर स्क्रॉल कीजिएगा। आपको मल्टीपल टॉपिक्स, लव लाइफ, करियर, मनी, डेस्टिनी, कर्मा, सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे आप लोग चाहते थे। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रोमांटिक रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका लाइव करंट चैनल मैसेज क्या है, ठीक है। तो उनकी दिल की बातें आपके लिए देखेंगे। सो दिल थाम के बैठिए और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप अपने पर्सन की तरफ से एक भी मैसेज को मिस ना करो। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की अगर आपको बुकिंग करवानी है, या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, स्पेल जार्स, मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट्स, मैनिफेस्टेशन मिस्ट वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट भी करवानी है, तो भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के रखा है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में कि आप जिन इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की तरफ से आप मैसेजेस अपने लिए करेंटली जानना चाहते हो। सो लेट्स सी। वी हैव 10 of Wands, we have Knight of Cups, we have 4 of Cups, we have 4 of Wands. Bottom deck se we have King of Cups. Wow. All right. सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब जो मैं रीडिंग दूंगी वो आपके पर्सन के बिहाफ में होगा, ओके। तो आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली बात को लीजिएगा, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, सो मैं एक मेल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर मैसेज देने वाली हूँ। सो आप अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप फीमेल के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बातों को, लैंग्वेज को ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता भी है मेरी अंदर कितनी ज़्यादा बोझ है, कितना ज़्यादा मैं परेशानियों में दबा हुआ हूँ। मैंने कभी तुम्हें खुल के समझाने की या बताने की या अपनी लाइफ को खुल के दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता आया है कि मेरे जो बर्डन्स हैं, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में अगर तुमने पूरे अच्छे तरीके से जान लिया तो तुम मेरा साथ कभी नहीं निभाओगे। क्योंकि मैं खुद तंग आ चुका हूँ अपनी इस ज़िंदगी को कंटिन्यू करते करते, खुद तंग आ चुका हूँ अपने आप से, अपने किस्मत से, अपने लाइफ से। और इसी के चलते मुझे यहाँ लगता है कि क्योंकि मेरी ये जो बर्डन्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये मेरे लाइफ में हमेशा एग्जिस्ट करती रहती है, तो मैं अपने लाइफ में अपने मन के मुताबिक कभी कुछ नहीं कर पाती। मेरा करियर है बट उसमें मेरा कोई स्टेबिलिटी नहीं है। पैसे आते हैं लेकिन पैसे रखे नहीं जाते हैं। लव लाइफ में भी मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरा इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट, सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहता है। कभी मैं हैप्पी रहता हूँ, कभी मैं सैड रहता हूँ, और इसकी वजह कोई और नहीं है, मेरे लाइफ के खुद के प्रॉब्लम्स हैं जिसे मैं झेलता चला जाता हूँ, लेकिन इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है कि मैं इस चीज़ से निकल सकूं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं मैंने चाहते हुए भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तुम्हारे साथ अच्छे से मैं नहीं रह पाया, तुम्हें मैं जस्टिस नहीं दे पाया, इस रिश्ते के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, एक अच्छा साथी नहीं बन पाया कभी। मेरे मन में भी हमेशा से
है कि मैं भी दूसरों की तरह तुम्हें प्यार दूँ, तुम्हें इज़्ज़त दूँ, तुम्हें प्रोटेक्शन दूँ, तुम्हें कमिटमेंट दूँ और तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूँ, तुम्हारे इमोशनल स्टेट का ध्यान रखूँ। जो चीज़ तुम मुझसे मांगती हो वो मैं तुम्हें पूरे तरीके से दे सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोशिश करने जाता हूँ तो मुझे फेलियर नज़र आता है, या मैं कोशिश भी करने जाता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, जिसके चलते मैं अपना 100% एफ़र्ट तुम्हें नहीं दिखा पाता, नहीं दे पाता और चीज़ें अच्छी होने की बजाय और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो मुझे यहाँ लगता है कि किस्मत जो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं तुमको और हम दोनों के रिश्ते को, वो ब्लेसिंग को भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ कभी भी, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को मैं फ़ील भी नहीं कर पाता हूँ कभी भी खुशी से, क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी नेगेटिविटीज़ है कि मैं हमेशा उसी में फ़ोकस्ड होता हूँ, जिसके चलते मैं अपने रिलेशनशिप को भी कभी वैल्यू नहीं दे पाया, कभी समझ नहीं पाया, कभी ईश्वर को भी थैंक यू नहीं बोल पाया। लेकिन अब इनफ इज़ इनफ। मेरी लाइफ इस तरीके से कब तक चलेगी आखिर तुम ही बताओ। कब तक मैं बर्डन में दबा रहा हूँ, कब तक मैं लोगों को खुश करने में लगा रहा हूँ। मेरी अपनी भी तो ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी में अगर तुम नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि मुझे इन बर्डन से निकल के पहले इस रिलेशनशिप में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ और मेरा दिल कहीं ना कहीं कह रहा है, अभी तो और भी ज़्यादा कह रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते को संभाला, इस रिश्ते पे फोकस किया और तुम्हें दिल खोल के प्यार किया तो शायद मेरी लाइफ की बर्डन्स कम हो जाएगी, शायद मुझे लाइफ टाइम का स्ट्रेंथ मिलेगा और सपोर्ट सिस्टम भी, जो कि तुम बनोगी। तो मैं कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे सच में घर बसाने का, तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हारे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है। मेरे माइंड में अब तनाव थोड़ा कम हुआ है और कहीं ना कहीं दिल से मुझे महसूस हो रहा है कि जितना मैं सीरियसली अपने लाइफ की इश्यूज़ को लेता हूँ, उतना सीरियसली अगर मैं इस रिलेशनशिप को ले लूँ तो शायद आधे से ज़्यादा बर्डन्स भी मेरी लाइफ की कम हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी चार्म भी हो। तो मुझे यहाँ लगता है कि मुझे अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, मुझे अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने दिल को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए तुम्हारे तरफ आना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ खुल के कि मेरे लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ है या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो और हम दोनों फिर से एक नया शुरुआत करें। और इस बार हम दोनों सिर्फ प्यार बनाने में, रोमांस करने में ध्यान ना दें, बल्कि इस रिश्ते के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दें, ताकि हम लोग परमानेंटली एक होकर रह सकें, कोई हम दोनों के बीच में ना आ सके और ना हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो सकें। भले ही झगड़ा करेंगे, मन मुताव कभी ना कभी हो ही सकता है, लेकिन उसके चलते हम एक दूसरे को कभी छोड़ के एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे अब समझ आ चुका है कि अब मुझे ना करियर को उतना प्रायोरिटी देना है, ना अपने लाइफ को, ना अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मुझे सिर्फ अपने प्यार को, तुमको प्रायोरिटी देना है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरे हैप्पीनेस हो। और मुझे यहाँ लगता है कि तुम्हारे साथ अगर चीज़ें ठीक हो गई तो शायद ये सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, जिसका समझ मुझे पहले नहीं आया था, बट अब मैं समझदार हो चुका हूँ। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। तो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स का भागीदार ना बनना पड़े, लेकिन हाँ, मैं इस रिश्ते पे किसी भी चीज़ को निभाने के पहले इस रिश्ते को अच्छे से निभा लूँ। और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। मैं आ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हें इज़्ज़त और प्यार दूँगा, तुम्हारा प्यार। ओके गाइस, सो ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड लव मैसेज है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा तंगी रहा है, बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग हो सकता है बहुत टॉक्सिक रहा हो या कुछ रहा हो, तो उनका माइंडसेट हमेशा नेगेटिविटी में रहना, अनस्टेबल रहना, करियर वाइज स्ट्रगल, तो ये सब के चक्कर में ना लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स को भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर लाइफ में अकेले पड़ जाएंगे, फिर और ज़्यादा उनके लाइफ में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहते हैं, वो फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, परमानेंट बनाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को, और शादी भी अगर पॉसिबल है तो शादी भी करने के मूड में दिख रहे हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स, एंजल्स जो उन्हें समझा रही है कि तुम रिलेशनशिप पे काम करो, वो फाइनली अब ये काम करने वाले हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के डिसअपॉइंटमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है।
एम असेंडिंग, येस डेफिनेटली इंटरनल वे में तो ग्रोथ हो ही रहा है, आपको मैसेज में भी सुनने को मिला, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ इवॉल्विंग एज अ सोल, मैच्योरिटी आ रही है, इंटरनल विजडम आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इस इंसान की। आई फील दी लव, तो आप उन्हें जो भी प्यार करते हो, जो भी प्यार देते हो, ठीक है, वो उसको महसूस कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि आपका ही प्यार उन्हें हील कर सकता है अगर उस चीज़ को वो वैल्यू दे तो। अब तक क्या था कि इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और आप भी थे, लेकिन आपके प्यार को, आपकी केयर को वो वैल्यू नहीं करते थे, जिसके चलते उनके ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ पाता था। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि पड़ सकता है, लेकिन हमें पहले अप्रिशिएट करना होगा उस एनर्जी को, ठीक है। सो यहाँ पर बड़ा डेक से देख लीजिए क्या है। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, तो रात में उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं वो। तो अब उन्हें लगता है कि फिजिकल फॉर्म में अब यूनियन हो जाना चाहिए आप दोनों का, अब दूर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट लीव विदाउट यू। आप उनके लिए अब एक ऑब्सेशन से बन गए हो कि आपके ख्याल के बिना वो अच्छे से रह नहीं पाते, सो नहीं पाते, तो प्रैक्टिकली भी वो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, किसी सवाल का जवाब चाहिए या क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ज़रूर पेड पर्सनल टैरो कार्ड के लिए अपनी बुकिंग करवाइए, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है व्हाट्सअप का, उसे मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक करवाइए और पा लीजिए अपना पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।